हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम गेट 2018 में पूछा गया एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है और हमको क्या निकालना है। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है द साइज ऑफ द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेसर इज 2 raised to the power p बाइट। यहाँ पर जो फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है प्रोसेसर का वो है हमारा 2 raised to the power p बाइट। द वर्ड लेंथ इज 2 raised to the power w बाइट। यहाँ पर जो वर्ड लेंथ है वो 2 raised to the power w बाइट्स दी गई है। द कैपेसिटी ऑफ कैश मेमोरी इज 2 raised to the power n। जो कैश मेमोरी का साइज है वो 2 raised to the power n दिया है। द साइज ऑफ ईच कैश ब्लॉक इज 2 raised to the power m वर्ड। यहाँ पर जो ब्लॉक साइज दिया है वो 2 raised to the power m वर्ड्स दिया हुआ है। For a k-way set associative cache memory, the length हमें नंबर ऑफ बिट्स में इसको निकालना है। नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द टैग फील्ड इज, हमको बेसिकली यहाँ पर निकालना है लेंथ ऑफ द टैग फील्ड, जो कि हमें किस में निकालनी है, बिट्स में निकालनी है। चलिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। जैसा कि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है, ये सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी होती है वहां पर हमको तीन फील्ड्स होती हैं। एक टैग होता है, एक सेट ऑफसेट होता है और एक वर्ड ऑफसेट होता है। तो क्योंकि ये सेट एसोसिएटिव है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो तीन फील्ड होती हैं हम उनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा टैग, फिर आता है हमारा सेट ऑफसेट और उसके बाद हमारा आता है वर्ड ऑफसेट। अब अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर जो फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेसर दिया है वो 2 raised to the power p बाइट दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर जो फिजिकल एड्रेस दिया है वो कितना दिया है या कितना होगा, वो होगा p। 2 raised to the power p है तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमको p जो बिट्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए जो वर्ड लेंथ है वो कितनी दी है, तो सेकेंड लाइन में मेंशन्ड है द वर्ड लेंथ इज 2 raised to the power w। तो यहाँ पर जो वर्ड लेंथ है आपकी क्या हो जाएगी, 2 raised to the power w ऐसा दिया हुआ है। देयरफॉर जो ब्लॉक साइज होगा वो क्या बनेगा, तो हमारा वर्ड लेंथ ये है। अब एक बार क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मेंशन है द साइज ऑफ ईच कैश ब्लॉक इज 2 raised to the power m वर्ड और जो वर्ड लेंथ है वो है हमारी 2 raised to the power w। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ब्लॉक साइज होगा वो कितना होगा, 2 raised to the power m वर्ड्स है तो वर्ड लेंथ है 2 raised to the power w। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to the power m plus w, ऐसा लिख सकते हैं ना। चलिए अब हमारा जो ब्लॉक साइज है वो कुछ इस तरीके का आया। इसका मतलब है कि जो हमारा ब्लॉक ऑफसेट है वो क्या होगा, तो जो ब्लॉक ऑफसेट है वो मेरा क्या होगा, m plus w बिट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम निकालेंगे नंबर ऑफ लाइंस अब। तो चलिए हम देखते हैं हमारी जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो कितनी आएंगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला होता है क्या, कैश मेमोरी साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज। तो यहाँ पर हमारे पास ब्लॉक साइज जस्ट अभी हमने निकाला और कैश मेमोरी का साइज क्वेश्चन में गिवन है। द कैपेसिटी ऑफ कैश मेमोरी इज 2 raised to the power n बाइट। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है तो चलिए हम वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब कैश मेमोरी का साइज कितना आ रहा है, 2 raised to the power n, वेरी गुड। और यहाँ पे ब्लॉक साइज कितना आ रहा है, जस्ट अभी हमने निकाला 2 raised to the power m प्लस w। ठीक है, तो इससे हमारी जो नंबर ऑफ लाइंस निकल के आती हैं वो कितनी आएंगी, 2 raised to the power n माइनस m माइनस w। तो ये हमारी आ गई नंबर ऑफ लाइंस। चलिए अब हमें सेट ऑफ सेट की जरूरत है और सेट ऑफ सेट के लिए नंबर ऑफ लाइंस की जरूरत होती है और नंबर ऑफ लाइंस हमने निकाल ली है।
नंबर ऑफ सेट्स निकालते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ सेट्स जो होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय एन वे। तो हमारी यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं पहले हम, नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय एन वे। तो यहाँ देखिएगा नंबर ऑफ लाइंस हमारी कितनी आई, 2n माइनस m माइनस w, और यहाँ पे n वे है। अब देखिए यहाँ पे कितना वे दिया हुआ है, तो फॉर अ के वे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो n वे है, एक्चुअली यहाँ पे वो k दिया हुआ है कि भाई के वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी है। तो नंबर ऑफ सेट्स भी हमारे आ गए। अब बात आती है सेट ऑफ सेट की। तो चलिए सेट ऑफ सेट निकाल लेते हैं। हम यहाँ निकालेंगे सेट ऑफ सेट। अब भाई सेट ऑफ सेट का जो फॉर्मूला होता है वो log 2 नंबर ऑफ सेट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा log बेस 2 नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे log 2, यहाँ पे हमारा क्या है 2n माइनस m माइनस w और माइनस log बेस 2 और ये है हमारा k। तो सेट ऑफ सेट हमारा कुछ इस तरीके का आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा, इसको सॉल्व करिएगा तो n माइनस m माइनस w और माइनस log 2k, क्योंकि मैथ्स में आपने देखना है log बेस 2 की पावर log बेस 2 की पावर समथिंग, तो ये आपका पावर वाला जो भी होता है और ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेट ऑफ सेट मेरा कितना बना, तो सेट ऑफ सेट हमारा कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ हम लिख देते हैं सेट ऑफ सेट की वैल्यू जो कि है n माइनस m माइनस w माइनस log बेस 2k। चलिए हमारे पास अब सारी चीजें आ गई हैं। अब टैग क्या होता है, तो टैग लिखते हैं। टैग हमारा होता है जो फिजिकल एड्रेस होता है, हम उसको माइनस करेंगे सेट ऑफ सेट प्लस वर्ड ऑफ सेट से। तो फिजिकल एड्रेस माइनस सेट ऑफ सेट प्लस वर्ड ऑफ सेट। अब फिजिकल एड्रेस हमारा क्या था, गिवन था क्वेश्चन में p था। यहाँ हम सेट ऑफ सेट देखेंगे तो हमारा जो सेट ऑफ सेट है वो है n माइनस m माइनस w माइनस log 2k। इसको हम ऐड करेंगे किससे, वर्ड ऑफ सेट से, और जो वर्ड ऑफ सेट है वो हमने निकाला था m प्लस w, और यहाँ हम लिख देंगे m प्लस w। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो हाँ जी हो रहा है, ये दोनों चीजें कैंसिल हो रही हैं और हमारा आएगा p n माइनस log 2k। तो ये हो जाएगा p माइनस n प्लस log बेस 2k। चलिए एक बार हम ऑप्शंस देखते हैं, क्या टैग की वैल्यू कहीं किसी ऑप्शन में ऐसी है। तो आप एक बार ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर वो है ऑप्शन नंबर बी, p माइनस n प्लस log 2k। जब भी आपके पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो मैंने हर क्वेश्चन में आपको बोला है आप ये जरूर बना लीजिए। तो जब आप इतना सब कुछ कैलकुलेशन करते हैं डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे तो इस टाइप का कैलकुलेशन जब आपको करना होगा तो वो बहुत इजीली आप कर पाएंगे। तो ये है हमारा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का।